ध्वस्तघाति कर्माणः केवलज्ञानभास्करः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वरः। जिन्होंने अपने सर्वघाती कर्मों का क्षय कर दिया है और जिनके जीवन में केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है, वे ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान जगत के सब जीवों को सच्ची सुख शांति प्रदान करें। आज मैं थोड़ी चर्चा इस विषय पे करना चाहता हूँ कि हमारी आत्महित की रुचि कैसे लगे, कैसे बढ़े, कैसे परिष्कार हो, रुचि का परिष्कार कैसे हो। क्योंकि जब तक रुचि नहीं लगेगी तब तक कोई काम नहीं होगा। जैसे गाड़ी स्टार्ट करनी हो, तो गाड़ी चलानी हो तो पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा, पांचवा, ये तो बाद में लगेंगे, पहले चाबी लग के स्टार्ट होगी। यदि गाड़ी स्टार्ट नहीं की है तो गियर लगाने से भी कोई फर्क, गाड़ी स्टार्ट किए बिना पांचवा गियर लगा दे तो वो कोई सा भी लगाओ, और स्टार्ट करने के बाद पहला भी लगाओगे तो कुछ चलेगा। तो ये थोड़ी सी चर्चा मुझे अभी करनी है। पर पिछली बार जो चर्चा चली थी उसमें एक दो बात और विशेष ख्याल में आई, सो उनको कह के आगे बढ़ता हूँ। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि क्या हम दुखी हैं। बहुत लोगों का ये प्रश्न है, और प्रश्न क्या है, ये वस्तु स्थिति है कि संसार में हम सब इसीलिए रुके पड़े हैं कि हमको यहाँ पर आनंद आ रहा है, हमको यहाँ कोई तकलीफ ही नहीं है। जैसे कोई कहे इस हॉल से बाहर निकलो, तो तब निकलेंगे जब हमको कोई कष्ट होगा, और कष्ट नहीं होगा तो हम बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? अगर यहाँ हम एसी में आनंद से बैठे हैं, बाहर धूप पड़ रही है, तो हम क्यों बाहर जाएंगे? ऐसे ही हमारे आचार्यों ने लिखा है कि जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उसको माना मैं दुख स्वरूप। हमने संवर निर्जरा जो सुख के कारण है, उनको तो हमने दुख का कारण समझ रखा है। मैंने बहुत बड़ी भूल है। मैंने पिछली बार ये भी बात कही थी कि जैसे जीव तत्व का स्वरूप समझना जरूरी है, उस पर हम सब लोग बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, ऐसे ही आश्रव तत्व का स्वरूप समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस पर भी बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। जब तक हमको, देखो, प्रथम तो हमको इस संसार में दुख भासित नहीं हो रहा है। दूसरी बात, क्वचित कदाचित भासित हो भी रहा है तो वो हमको बाह्य संयोग जनित समझ में आ रहा है। सर्दी का दुख है, गर्मी का दुख है, बच्चे कहना नहीं मानते, इसका दुख है, कपड़े लत्ते भोजन नहीं मिला, इसका दुख है, पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, पॉल्यूशन फैल रहा है। हमको दुख क्यों लगता है? इस दुनिया में किसी से पूछो कि इस दुनिया में दुख कहाँ है, तो वो दुख के नाम पर इन चीज़ों को बताते हैं। लेकिन मैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण दुखी हूँ, इस बात का एहसास नहीं होता है। 2 पॉइंट बोला। प्रथम तो मैं दुखी हूँ ये समझ में नहीं आता है।
और क्वचित कदाचित समझ में आता है तो ये आता है बाह्य कारणों से दुखी हूँ, क्या करूँ, घर वाले कहना नहीं मानते हैं, पास में 2 पैसा नहीं है, क्या करूँ, मुझे जुकाम, पेट खराब, ये वो, मैंने वो ले दे करके हमने दुख की शास्त्रों तक में, किताबों तक में, लेखकों तक ने जीव को कई दफे ऐसे ही दुख दिखाए हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, इस तरह के दुख ही बताए हैं। पर परमार्थ से हमको ये समझ में आना चाहिए ईमानदारी से, वैज्ञानिक ढंग से, कि वास्तव में ये दुख ही नहीं है। एक 3 लोक की अभी हम पाउड दोहा पढ़ते हैं वहाँ पर, उसमें एक दोहा आया, 3 लोक की प्रतिकूलता इस जीव को दुखी नहीं कर सकती, लेकिन इसका एक समय का विकारी परिणाम इसे दुखी कर सकता है, करता है, कर क्या सकता है, अपना विकारी परिणाम दुखी करता है। तो ये बात हमको बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, तब ना हम बाहर निकलेंगे इससे, नहीं तो कैसे निकलेंगे। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। तो हमारी स्थिति ऐसी हो रही है कि हमको तो ये आकुलता ही नहीं लग रही है, और हमको लग रहा है सब ठीक चल, थोड़ी सी अनुकूलताएं बस मिला जाए। हमारी ले दे के धर्म से ये उम्मीद है, मंदिर से ये उम्मीद है, स्वाध्याय से ये उम्मीद है कि थोड़ा ठीक ठाक रहें, तबीयत ठीक रह जाए। मैंने हमको ले देख, लेकिन मैं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करूं। ये जितना भी इंद्रिय सुख है, इंद्रिय विषय है, उनकी तरफ उपयोग है, वो परम आकुलतामय है, अत्यंत दुख रूप है। जैसे स्वर्गों में कोई दरिद्रता का दुख नहीं है, कोई पॉल्यूशन का दुख नहीं है, कोई पॉलिटिक्स, वहाँ रोड टूटी फूटी नहीं मिलती है, ये नहीं कि गाड़ी की किस्त भरनी है, पेट्रोल डलवाना है, खाना पकाना है, बनाना है, नहीं मिल रहा है, खेती करनी है, इस तरह के कोई दुख वहाँ पर नहीं है। लेकिन वे भी अपने अंतरंग परिणामों के कारण, शुभाशुभ भावों के कारण निरंतर आकुलता भोगते हैं, संतप्त हैं, प्रतप्त हैं। ऐसा क्या हमको सचमुच समझ में आता है? आज केवल ये चर्चा हमने की थी कि क्या हमें समझ में आता है, और 2 तर्क मजबूत आए हैं, वो मैं उनको रिपीट करने के लिए ही ये बात खास दोबारा छेड़ी है, क्योंकि हम दुख का अगर लक्षण नहीं जानेंगे तो हमारा तत्वाभ्यास अच्छे से नहीं हो पाएगा। 2 पॉइंट खास है, क्या हम दुखी हैं? तो मैंने आपको आप्त परीक्षा आदि ग्रंथों का, प्रवचन सार का रेफरेंस से बताया था कि मुद्दा है नंबर 1 आकुलता। जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है। कुछ भी करो लेकिन आकुलता हो, आकुलता में सुख शांति का अनुभव हो ही नहीं सकता। अशुभ भाव तो आकुलता रूप है ही, लेकिन शुभ भाव भी आकुलता रूप है। एक दिन आपको नियम सार की 2-3 गाथाएं सुनाऊंगा मैं। उनमें ये लिखा है कि कैसे ये जीव शुभाशुभ भाव में प्रवृत्त करते हुए दुखी होता है। उसकी चर्चा अपन अलग करेंगे तो अच्छा रहेगा। पर ये कि हमें ये समझ में आए कि आकुलता जहाँ है वहाँ
दुख ही दुख। भोजन बनाने की आकुलता तो दुख है ही, भोजन करने की आकुलता आप बना के दे दो तो फिर भी है, खाने की आकुलता भी आकुलता है। तो एक पॉइंट तो ये कि जहाँ जहाँ आकुलता है वहाँ वहाँ दुख है। और दूसरा पॉइंट जबरदस्त ये आया, पराधीनत्वात्। इतना बढ़िया इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है कि हम दुखी हैं ये कैसे पहचाना जाए, कैसे सिद्ध हो। किसी अनजान व्यक्ति को भी समझाना हो, बच्चे को समझाना हो, स्वयं समझना हो, तो कैसे समझें कि हम दुखी हैं। तो कहा कि चूंकि हम पराधीन हैं, और जो पराधीन होता है वो नियम से दुखी होता है। स्वाधीनता सुख का दूसरा नाम है, पराधीनता दुख का दूसरा नाम। मैंने अब देखो ये हो गया, 3 नाम हो गए, चाहे दुख बोलो, चाहे आकुलता बोलो, और चाहे पराधीनता बोलो, तीनों पर्यायवाची हो गए कि जहाँ पराधीनता है वहाँ नियम से दुख है। अब पराधीन हम कैसे हैं, तो उन्होंने कई उदाहरण देके समझाया। हाथी बेड़ी से बंधा हुआ है तो वो सुखी है कि दुखी है। तोता पिंजरे में है, भले सोने के पिंजरे में है, लेकिन वो दुखी है कि नहीं है। ऐसे कुछ उदाहरण दिए। मुझे और एक स्कूल के बच्चे से मैं चर्चा कर रहा था तो या ध्यान में आई 2-3 बात। उस बच्चे को कोई काल्पनिक निबंध लिखना था। तो ऐसे ही बात कर रहे थे हम, तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, एक निबंध लिखो, काश मनुष्य उड़ता होता। जरा मैंने कहा तुम एक छोटा सा 2 पेज का निबंध लिखो कि काश मनुष्य उड़ता होता। जैसे भाई चिड़िया उड़ती है कि नहीं, कबूतर उड़ते हैं। आप जरा थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि मनुष्य भी उड़ता होता तो ये दुनिया कैसी होती, कितना परिवर्तन होता उसमें। इतनी गाड़ियाँ होती, मेट्रो, मतलब ख़त्म करो क्या क्या ख़त्म हो रहा है। आप अगर मनुष्य उड़ता होता तो दुनिया में क्या क्या नहीं होता, जरा कल्पना करो। आप नोट करो कि क्या क्या नहीं होता। आज कितनी कारें हैं और कारों का इफेक्ट है। कार नहीं होती तो इतने पेट्रोल पंप भी नहीं होते। मैंने कार की बात नहीं है, कार से रिलेटेड कितनी बातें नहीं होती, कितनी जगह, कितनी पार्किंग, कितनी बसें हैं, कितनी ट्रेनें हैं, और फिर उनके लिए वो पैसा भी चाहिए। जब मैं उड़ता ही, अभी मुझे कार चलानी है, कार चाहिए, तो कार के लिए मुझे 10-20 लाख रुपए भी कमाने हैं। उसमें हर महीने का खर्चा करने के लिए भी 10-20 हज़ार रुपये करने हैं। तो अब वो पैसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो ऐसे उठाऊंगा, यहाँ से उड़ा और ग्रीन पार्क से उड़ा और वसंत कुंज यहाँ उतर जाऊंगा, मेरा स्वाध्याय हो जाएगा ना। मेरा सबके आवागमन, मैं आपको ये एहसास करा रहा हूँ कि एक प्रतिकूलता, एक पराधीनता, एक आवश्यकता, एक पर पदार्थ की आवश्यकता कितना बड़ा दंड फंद फैलाती है, कितनी, और फिर उसमें कितनी आकुलता उससे कितनी आकुलता जुड़ जाती है। रास्ते में टायर पंचर हो गया तो इंश्योरेंस तो नहीं एक्सपायर हो गया है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तो नहीं एक्सपायर हो गया है, इसका क्या हुआ, स्टेपनी ठीक ठाक चल रही है कि नहीं, बहुत दिन से देखा नहीं, वो सफाई वाला नहीं आया है आज। आप केवल एक छोटी सी बात कि जैसे ये और पक्षी उड़ते हैं, काश मनुष्य भी उड़ने लग जाए तो कितना फर्क पड़ेगा, कितनी सारी उसको
पराधीनता छूट जाए। और केवल ऐसे ही नहीं, आप और 2-4 बातों में कल्पना करो। जैसे अब ये 2 पेज का, 4 पेज का, 10 पेज का एक निबंध शानदार बनेगा। मैं कहता हूँ अब एक दूसरा निबंध, काश मनुष्य भोजन नहीं करता होता। चलो नहीं बना, सोचो, मान लो हमें भोजन नहीं करना हो। अरे भोजन, आप इतना सोचो, काश रात में भारतीय भोजन नहीं करते होते। आप देखो, छोटे आचार्यों ने हमें जो छोटे छोटे नियम दिलाए हैं ना, ये नियम बंधन नहीं है, बंधन तोड़ते हैं। हमें बेड़ियों में नहीं बांधते। बड़ा इस जीव को ऐसी आदत पड़ गई है बंधनों में रहने की कि अब बंधन खोलते हैं ना, जेल में रहने की आदत पड़ गई, सो जेल का छोड़ते हैं तो जाते ही नहीं, कहते मैं कहाँ जा। मैंने ऐसी मुश्किल हो रही। आप थोड़ी कल्पना करो, अरे खाने पीने में भी पूरा खाना पीना मत छोड़ो, सिर्फ रात का छोड़ो, सिर्फ इतनी चीज़ें छोड़ो, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें रखो, आपको कितनी शांति मिल जाएगी। जिसको ये नियम है कि मैं तो 2 आइटम लेने हैं, 3 आइटम लेने हैं, जरा उसको कितना, और आज कितने खाने के हजारों आइटम आ रहे हैं, लोग रोज मंगा रहे हैं, रोज ऑर्डर, घर भरा रहता है, फिकता रहता है, कोई दे हो तो कोई लेता नहीं है। कितना कितना सब कितना काम। माने आप कल्पना करो, थोड़ी सी 2-3 बातें हो जाए। और मैं कहता, जरा देखो, सोचो, और एक तीसरा निबंध बनाते हैं। काश मनुष्य कपड़े नहीं पहनता होता। अपन कपड़े पहनते, देखो कोई पशु पक्षी पहनता है, इतने जीव है, कोई पहनता है। मैं कई दफे सोचता हूँ, मैं सुबह डियर पार्क में घूमने जाता हूँ ना, तो मैं वो हिरणों को देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कमाल है, इनके पास क्या सामान है बताओ। इनकी भी तो जिंदगी है ना, बरसात आती है तो भीग जाते हैं, फिर तौलिया तो नहीं है पहुंचने के लिए, हमें जरा सी चीज के लिए हमें रूमाल रखना पड़ रहा है। क्यों? उनके पास वो, फिर जरा सा कुछ हो तो कंगा चाहिए, उनके पास कंगा नहीं है। बाल्टी कहाँ है, मग्गा कहाँ है, ये लेटेंगे तो वो कहाँ है, तकिया चाहिए, वो मैट कहाँ है, पैर पोंछने का मैट कहाँ है। हमें जरा जरा, ओ भैया इतनी दुनिया बसा ली है, इतना परिग्रह बढ़ा लिया है कि जिसका कोई, मुझे तो वो देखो जापान वाले समझ रहे हैं। अब जापान में एक नई नीति चली है, मिनिमलिज्म। उसका मतलब है कि कम से कितने कम में काम चल सकता है वो देखो, और उसको समाज में प्रतिष्ठा मिल रही है। अभी हमारे यहाँ उल्टा क्यों हो रहा है कि जिसके पास ज़्यादा हो ना तो उसे प्रतिष्ठा मिलती है, और नहीं हो, कम होने तो थोड़ा सा उसको बुरी दृष्टि से देखते हैं। इस चक्कर में भी आदमी बढ़ा रहा है परिग्रह। और यदि हमें ये समझ में आए कि ये परिग्रह कितनी आकुलता पैदा करता है, तो हम जरूरत, वास्तव में जरूरत बहुत कम की है। आप विचार करोगे ना तो बहुत चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। मैं जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में था, खुद खाना बना के खाता था। कभी बाजार में तो खाना खाया ही नहीं, तो बना के ही खाते थे, बना के खाता था। फिर भी मेरे पास इतना सामान था कि मैं उसे उठा के एक नगर से दूसरे नगर जा सकता, पूरा सामान, रसोई का भी रसोई का सामान भी, सोने का सामान भी, और मेरा जो कुछ पढ़ाई का सामान है वो सारा सामान मैं उठा सकता हूँ, और मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, कोई गाड़ी करने की जरूरत। इतने सामान में खाना भी बनता था, और अब कितना सामान। तो ये तो सब हमको समझ में आने की खेल है
नहीं, अच्छा कल्पना करो कि कपड़े नहीं पहनते होते, मनुष्य कपड़ा नहीं पहनता होता, तो क्या क्या दिक्कत क्या थी बताओ? दिक्कत इतने भरे पड़े हैं, इतने। अच्छा कपड़े छोड़ो मत बाबा, कम तो कर दो। नहीं छोड़ो मत, हम नहीं कह रहे कि तुम नंगे घूमो, लेकिन कम तो किए जा सकते हैं और बड़ा आनंद लिया जा सकता है। ढेर कपड़े भरे रहते हैं, बेशुमार भरे पड़े हैं, तो ये हाँ भाई साहब। बच्चे ये कहते हैं कि आप लोग इतना कम करते जा रहे हो, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? संसार की उठेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी, क्या होगा? क्या जवाब? आप वैसे कहते हो सबका समाज का सोचो और हम लोग समाज का सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं। आपको एक दफे एक तर्क सुनाया था, बिल्कुल सही घटना है। एक दफे हम लोग डॉक्टर DC जैन साहब वगैरह मंत्रालय में मिलने गए थे कि कत्ल खाने बंद करो, कम करो। ये सरकार जो मांसाहार को बढ़ा रही है, वो सरकार को सपोर्ट न, सरकार हम टैक्स देते हैं, आप सरकारी स्तर पर सरकारी भोजन कराओ तो मांसाहार मत कर। वो कोई व्यक्तिगत अपने माथे पाप बांधे तो बांधे, लेकिन सरकार ना करे, ऐसा हम उनको समझाने गए थे। तो वो मंत्री ने हमसे ये कहा था, बोले आपको पता है आप क्या कह रहे हो? बोले हम कत्ल खाने बंद करेंगे तो कितने लोगों का रोजगार छिन जाएगा। उसने हमसे इस तरह के तर्क दिए थे, बोले कितनों की रोजी रोटी चल रही है, ऐसे तर्क दिए। तो फिर हम डॉक्टर DC जैन साहब ने कहा, बोले आपको पता है चोरी करने से कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है, जेब काटने वालों से कितनों के घर पल रहे हैं, लूट ठगी मर्डर, सुपारी दे दे के भी लोग, तो आप उनको भी सबको लीगल कर दो। जिन से अरे रोजगार चलाना ये तो ठीक, मगर अनैतिक रोजगार अपराध है। और किसी की जान लेना, किसी को मारना और मार कर रोजगार करना, किसी की जेब काट कर रोजगार करना, मैंने एक तो ये बात। और दूसरी बात, ये ऐसे बहुत सारे तर्क लोग देते हैं, लेकिन वे सब तर्क वास्तव में तर्क नहीं है, तर्काभास हैं, कुतर्क हैं। जैसे कोई आदमी धन कमाता है और के अगर सभी धनवान बन जाएंगे तो फिर गरीबों का क्या होगा, ऐसे कुछ सोचता है वो। माने हर आदमी पढ़ने वाला ये सोचता है कि भैया वो तो चाहता है सब पढ़ो। ऐसे ही हमको ये दुनिया तो ऐसी ही चलने वाली है, हमें तो अपना रास्ता खोजना है, अपना बनाना है और सबको शांति मिलेगी, ऐसा कुछ इतनी रोजगार की जरूरत भी नहीं रहेगी। अभी जो अनावश्यक हो रहा है ना, अभी आप इस तरह से काम बढ़ाओ। एक इस पॉइंट पे भी सोचना कि इतनी रोजगार की जरूरत भी नहीं रहेगी। पहले आदमी थोड़ा काम, आप सब पूरे मनुष्य 4-4 घंटे काम करके शांति से जी सकते हैं। अभी 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की शिफ्ट करके भी ना किसी का काम सिमट रहा है, ना किसी का रोजगार पूरा हो रहा है, पेट ही नहीं भर, क्योंकि ज्यादा चाहिए, अनावश्यक जरूरत। आप थोड़े में अपना काम कर सकते हो, सब थोड़े थोड़े में काम कर सकते हैं, सबका रोजगार भी बढ़िया चल सकता है। ये तो सब समझ का खेल है, इच्छाओं की तृष्णाओं की पूर्ति कभी हो सकती नहीं है। तो एक पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा था कि जितना भी जिनवाणी में व्रत, नियम, संयम, अपरिग्रह की बातें आई है, ये सब हमें ये समझाने आई है कि पराधीनता कम करो, स्वाधीनता बढ़ाओ। देखो बिजली ना हो तो, और बिजली की जरूरत ना हो तो चलो छोड़ो,
दुनिया की दुनिया जाने। फिर वही बात, अपन को क्या कुआं छानना। आप कल्पना करो कि मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कपड़े की ज़रूरत नहीं है, मुझे भोजन की ज़रूरत नहीं है, मुझे बिजली की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बिजली की ज़रूरत ना हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? खूब हो सकता है। थोड़े दिन पहले तक सब रह रहे थे ना, रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? आराम से रह सकते हैं। मैं ऐसी बहुत जगहों में गया हूँ जहाँ पर है ही नहीं, बिजली ही नहीं है, खूब रहे और ठाठ से रहे। बहुत अमायन रविंद्र पंडित जी के पास जाते, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं है बिजली का। बिजली नहीं, शीशा नहीं, ऐसे ऐसे कर लो जो कुछ मैंने कहने का मतलब ये है कि देखो, और ये विषय मेरा आज के विषय से भी जोड़ना है। आज का विषय मैंने ये रखा है कि हमको आत्म कल्याण की भावना कैसे जगे, कैसे रुचि जगे। तो उसमें भी ये बात जुड़ी हुई है कि जिसे जितनी आकुलता बढ़ानी है, जितना परिग्रह बढ़ाना है, जितना उलझना है, उतना संसार बढ़ाना है। हमें आत्महित करना हो तो प्रथम तो आरंभ परिग्रह कम करना चाहिए, निवृत्त होना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट डू। माने कैसे भी ये काम आप, जिसके पास में समय नहीं है, जो बहुत आरंभ परिग्रह में उलझा हुआ है। मैंने अमेरिका में 10 लक्षण में इस बात पे बहुत जोर दिया था। मेरा 10 दिन में मेरा एक ही टारगेट था कि इन लोगों को पहले रुचि लग जाए। मैं उनको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाना चाह रहा था कि ऐसा लेकर के मैंने ये नहीं लिया कि आओ आज का विषय प्रमाण में निक्षेप है, कि आज द्रव्य गुण पर्याय है। कभी लेता भी तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देता, लेकिन मेरा टारगेट था कि एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाए। मैंने वो गियर में तो डल जाएगी बाद में, लेकिन वो गियर ही गियर डालते रहेंगे और स्टार्ट नहीं करेंगे। रुचि लगना पहला पाठ है, और रुचि लगाने के लिए हमको प्रथम हमको कुछ समय निकालना पड़ेगा। हमें स्वाध्याय में, सामायिक में, धर्म ध्यान में आप जब तक थोड़ा टाइम इधर डिवोट नहीं करोगे, और वो भी रेगुलरली, जिसे आत्मा का कल्याण करना हो वो ये कान खोल के सुन ले कि आत्मा का हित करना है कि नहीं। बाती जबानी जमा खर्च तो सब करते हैं, करना है कहने वाले तो बहुत है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल नहीं सकते तो समझ लो आत्मा का हित होना संभव नहीं है। ये छोटा सा मनुष्य भाव चुटकियों में बीत जाएगा, और 84 लाख योनियों में ये जीव पता नहीं कहाँ खो जाएगा। अनंत काल के लिए कुत्ते बिल्ली किन किन पर्यायों में चला जाएगा। बहुत मुश्किल से ये मनुष्य जन्म मिला है। अरे आपको लगता है 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं। आपका हमारा उनमें नंबर लगा है। समझ में, आप ऐसा सोचो अमरीश जी भाई साहब कि आपके ऑफिस में वैकेंसी निकली 100 पोस्ट निकली और 1 लाख एप्लीकेशन आई। अब 1 लाख एप्लीकेशन में से स्क्रीनिंग होके इंटरव्यू के लिए 1000 को बुलाया और उसमें मेरा नंबर लग गया, तो मैं कहूँगा वाह अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन 1 लाख में से 1000 आपने छांटे थे और मेरा नंबर उनमें लग गया, तो मैं कितना भाग्यशाली अपने को समझूंगा। निगोद में हमारे साथी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े बताओ आप? पढ़े हैं ना?
हमारे बहुत सारे साथी नालियों में बिलबिला रहे हैं, हम वहाँ से निकल गए, 608 में हमारा नंबर लग गया, हम मनुष्य बन गए, जैन बन गए, जिनवाणी मिल गई, उधर ध्यान लग गया, मन लग। जैन भी कितने हैं जो मंदिर आ रहे हैं, कितने जैन हैं संतोष जी भाई सब बताओ आप? और फिर भी कितने से तो आ रहे हैं, कितनों को स्वाध्याय की रुचि है। आज हमें आपको मंदिर आने के भाव हुए हैं, स्वाध्याय के भाव हुए हैं, 2 शब्द कान में पड़े इसकी इच्छा हुई है, कैसे मैं आत्मा का हित कर लूँ, कैसे जन्म मरण से रहित हो जाऊं, ये इच्छा हुई है। हम कहाँ तक आ पहुँचे हैं, कितनी दूरी हमने नाप ली है। बंबई जाने वाला समझ लो बड़ौदा पहुंच गया है, माने बिल्कुल पास में है, बिल्कुल बॉर्डर पर आ गए हैं हम। अब ऐसे में अगर हमसे आत्मीयत नहीं हो पाया तो रूह कांप जानी चाहिए, तो क्या होगा सोचो, तो क्या होगा। मैं कभी कभी ऐसे उदाहरण देता हूं कि एक बच्चा 5-7 साल से IAS बनना चाह रहा है, मोटे मोटे पोथन्ने, छोटी छोटी आंखों से आंख फोड़ फोड़ के पढ़े जा रहा है, घर में शादी थी तो नहीं गया, कोई मर गया तो नहीं गया, सब रात कर दिन पढ़ता रहा, खाया नहीं ढंग से, दुख पाया, जहाँ तहाँ पढ़ा रहा। 5 साल मेहनत कर करा के उसने पहला क्लियर किया, दूसरा क्लियर किया, तीसरा क्लियर किया, अब फाइनल में है। अब एक फाइनल एग्जाम उसका 1 घंटे का बचा है, अब 1 घंटे का वो फाइनल एग्जाम दे रहा है। अब वो फाइनल एग्जाम देते समय जिस एग्जाम रूम में बैठा है उसमें पंखा नहीं चल रहा है, कुछ दिक्कत है, कोई आगे पीछे वो काम कर रहा है। और मान लो उस समय उसको कोई पीछे का लड़का चिढ़ा है, ओए मोटू, तो वो चिढ़ेगा। वो सोचता है कि ये 1 घंटा मेरी 5 साल की मेहनत इस पर दारोमदार है, ये 1 घंटा मैंने गड़बड़ कर दी, जरा सा अटक गया, उसको बाथरूम आ रहा होगा तो वो नहीं जाएगा, वो जैसे तैसे अपना 1 घंटा पूरा करके काम करेगा। इधर उधर 1 सेकंड 100% फोकस कंसंट्रेशन करेगा, वो कुछ नहीं सोचेगा कि खुजली चल रही है, कि ये नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं। और वो जो सोचेगा तो गया काम से। बस ये मनुष्य भाव वही 1 घंटा है। ये मनुष्य भाव आज हमारे आपके पास में जो है ना, वो वही घंटा है एक। हम बहुत कुछ पार करके आए, दोबारा चलना पड़ेगा बेटा। निगोद में पहुंच गए ना तो फिर से चलो, आओ। कितने वहां से निकल के एक इंद्रिय, फिर वही बनते रहते। 2 इंद्रिय जीव अक्सर मरकर 2 इंद्रिय ही बनता है, 3 इंद्रिय जीव अक्सर मरकर 3 इंद्रिय ही बनता है। लाखों बार एक गिजाई मर के लाखों बार 3 इंद्रिय पर्यायधार। क्या क्या कब ऐसा अवसर आएगा कि फिर संगी पंचेंद्री मनुष्य श्रावक कुल अगर नहीं हुआ और जरा सा अटक गए ना, इधर उधर ध्यान दिया ना कि वो नहीं मान रहा, वो नहीं सुन रहा, वो नहीं देख रहा, वो तो समझ लेना चला जाएगा सारा मनुष्य को। इतना इसको टेक इट वेरी सिंसियरली। ये मैं अपने को कह रहा हूँ, आज आपके साथ स्वाध्याय कर रहा हूँ। मेरे चित्त में जो बात चली ना, वो मैंने कहा देखो, रुचि जगना पहला पाठ है। पहला पाठ। हम सारे पाठ तो पढ़ते रहते हैं और
लेकिन हम आत्म कल्याण करने के लिए उतने गंभीर नहीं होते हैं जितना होना चाहिए। और ये आत्महित का जो बड़ा काम है ना, ये बहुत गंभीरता से लिए बिना होगा नहीं। जैसे बहुत से बच्चे कहते रहते हैं हमें पीएचडी करनी है, लेकिन जो उनमें से जो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है वो तो कर लेता है। मैंने 100 लड़के पीएचडी करना चाहते हैं तो 2-3 कर पाते हैं, ये एवरेज है। क्यों? क्योंकि वो सीरियस, उतना पुरुषार्थ प्रकट नहीं होगा। और इसलिए हमें समय निकालना है, और समय तब निकलेगा जब आरंभ परिग्रह कम होगा। मुझे वो बात भी सुना के आया, मैं उनको भी बता के आया, और मेरे चित्त में भी बहुत मुझे भी आंदोलित कर रही है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, ऐसा दुनिया वाले कहते हैं। पर सही बात ऐसी नहीं है। कुंभकर्ण बहुत धर्मात्मा, चरम शरीरी, पापी लोगों ने ऐसा दुष्प्रचार किया उनके बारे में। ये अवर्णवाद है, महापाप का बंद होता है। लेकिन ऐसे बड़े धर्मात्मा क्या करते थे कि वो 6 महीने निवृत्ति लेते थे, पूर्ण निवृत्ति, कि मेरे को दुनिया से कोई मतलब, मेरा जैसे समझ लो मैं 1 जनवरी से 30 जून तक, बोले कोई मेरे से बात नहीं करना, मैं मौन लेऊंगा। किसी के घर में शादी हो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मर जाए तो खबर, मेरे घर में कुटुंब में भी कोई मरे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल और केवल आत्म साधना करूँगा, और इन दिनों में कुछ भी नहीं। कहाँ क्या उलट पलट हो रही है, कौन क्या हो रहा है, मुझे मतलब नहीं है। जैसे मंदिर में घुसते हैं निश्चय करके, ऐसे वो समझ लो 1 जनवरी को अपनी साधना में निश्चय करके घुस जाता था, और 30 जून तक कोई मतलब नहीं। जब वो 6 महीने की निवृत्त, जीवन चलाने के लिए ज़्यादा साधन चाहिए नहीं। आपको क्यों मैंने इन हिरणों फिरणों के उदाहरण दिए, और कोई कुछ नहीं है, दुनिया दिखाने के लिए इज्जत प्रतिष्ठा मान, इनमें कुछ दम नहीं है, कोई काम आता नहीं है। इसलिए आत्मा का हित मुझे इस भव में कर लेना है। बहुत बिजली की चमक जैसा मनुष्य भव है, बिजली की चमक। ऐसे उदाहरण आया है शास्त्र में कि जैसे अंधेरा हो रहा हो, अंधेरी रात, और किसी को सुई में धागा पोना हो तो कैसे होगा, बोले बीच में बिजली चमकती है कभी कभार, सो तू लेके बैठ सुई और बिल्कुल अलर्ट बैठ, जब बिजली चमकेगी ना डाल देना। माने ऐसे ये बिजली की चमक जैसा मनुष्य भाव है। थोड़ा अंतर में वैराग्य लाओ, कुछ नहीं रखा, कहाँ उलझे। हाँ बताओ भाई साहब क्या कह रहे हैं। जैसे वो अभी आप कुंभकर्ण जी के बारे में बता रहे थे, हाँ, तो वो तो मोक्ष में सिद्ध हो गए। हाँ, तो जैसे उनके बारे में ये ऐसा प्रसिद्ध हुआ, तो ये क्या आयस नाम का कर्म का उदय रहा उनको? उस काल में रहा होगा। आज तो सर्व कर्म रहित है, आज ऐसा कुछ नहीं है। आज तो जो जीव ऐसा करते हैं वे स्वयं पाप बंद करते हैं। मान लो रावण को जला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जलाने वाले पाप बंद कर रहे हैं, जो जीव जैसा कर रहे हैं। पर ये है थोड़ा समय निकालो। देखो आपको एक श्लोक सुनाना था, वो दो तीन सुनाने हैं, जरा से बता दूं तो आपको हमको थोड़ा पता चले, थोड़ा एहसास करें। मैं बस यही आप सबके साथ बात कर रहा हूँ कि हमारे दिन पर दिन बीते चले जा रहे हैं, आयु बीती चली जा रही है, और अगर आत्मा का हित नहीं हो पाया ना
तो फिर ना कहना आप किसी को कुछ, कोई काम नहीं आएगा और हम रह गए। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी चाहिए। बहुत गहरा स्वाध्याय में ज़्यादा से ज़्यादा समय जो दे सको वो दे दो। रायचंद्र, श्रीमद् रायचंद्र ने लिखा है कि रोटला मिलता हो तो पोटला मत बांधो। अब अगर आपको ये विश्वास है कि हमारे पास पर्याप्त है, तो अब अपना 1 मिनट भी इधर उधर बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये बहुत इम्पोर्टेंट एक काम करना है, और इसके लिए अमृत चंद्र जैसे आचार्य ने क्या शब्द लिखा है, और आचार्यों ने मैं 10-20 लिखे हैं, पर कम से कम 2 आपको जरूर सुनाता हूँ। देखो, एक समय सार में एक टीका में कलश आया है 23 नंबर का, उसमें एक बड़ा अच्छा शब्द आया है जो बहुत हमको अंदर से प्रेरित कर सकता है। आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। इसमें भी मैं एक ही शब्द पर ज्यादा ध्यान दिला रहा हूं। अयि कथमपि मृत्वा, अरे कैसे भी मरकर भी अब बताओ, इससे बढ़कर जिनवाणी हमसे क्या कह सकती थी। कैसे भी मरकर भी आत्महित कर लो, कर लो, कर लो, नहीं तो फिर ये गोल्डन चांस मिलने वाला। तीर्थंकर आदि बताओ, अपने पास क्या संपदा है। जो चक्रवर्ती के शांतिनाथ भगवान के पास कितनी संपत्ति थी, वो उसको कैसे छोड़ के चले गए। जीर्ण तृण सम त्यागी, ये कुछ नहीं है। अगर आपके हमारे पास में 2-4 करोड़ रुपया है भी ना, क्या काम का है। धूल मिट्टी से गया, कुछ भी नहीं। जैसे रोड पे मिट्टी पड़ी रहती है ना, बिल्कुल सेम पोजीशन है उसकी। ये समझना चाहिए हमें अच्छे से। क्या 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 हमारे जीवन यापन में उसकी कोई भूमिका है नहीं। इसलिए अब तो निरंतर अपने उपयोग को तत्व चिंतन में, तत्व विचार में लगाओ। और अभी दूसरा पॉइंट लिया है मैंने, उपयोग को। मैं 2 बात कहना चाह रहा हूँ। नंबर 1, समय निकालो और स्वाध्याय आदि क्रियाओं में लगो, नंबर 1। नंबर 2, अपने उपयोग को लगाओ। 2 पॉइंट अलग अलग है। पहली बात, टाइम निकालो। अगर आप टाइम नहीं निकाल सके, आपका एक अलग स्वतंत्र स्वाध्याय कक्ष हो, चाहे मंदिर करो, कहीं करो, पर आपको उसमें बिल्कुल पूर्ण निवृत्ति चाहिए और बहुत अच्छे से क्वालिटी वाला स्वाध्याय चाहिए, 1 नंबर। और दूसरा, उपयोग में उसे ज़्यादा घुमाओ। 2 बात अलग अलग है, दोनों बहुत अलग अलग है। कितने ही लोग बाह्य क्रिया में तो सुधार कर लेते हैं, हमने आपने भी किया है यथाशक्ति, लेकिन अब हमको सेकंड स्टेप भी चढ़ना है। सेकंड स्टेप ये है कि हमें प्रतिपल हमारे उपयोग में भी तत्वाभ्यास होना चाहिए। हमको जो और विचार आते हैं, वो विचार नहीं आने चाहिए। संयोगों की असारता भाषित होनी चाहिए, विकल्पों की निरर्थकता भाषित होनी चाहिए। पहले 2 पॉइंट अलग अलग है। प्रथम तो हम कैसे भी टाइम निकालें। हमारा बहुत सारा टाइम है ना विकथाओं में, टीवी देख रहे, 1 महीने तक के लिए 4-4 घंटे के मैच आ रहे हैं, चल गया साहब।
गेम शुरू हो गए, अब रोज लग रहे, अब ये उसमें रस लग गया है, आ रहा है, IPL है, महीना भर चल रहा है, रोज देखना है, देखते हैं तो उसमें लग जाते हैं, चिपक जाते कि रोज 4-4 घंटे उसमें, कितना समय हमारा मूल्यवान समय। मैं कभी यूं समझाता हूँ किसी को, अपने साथी को, मैंने कहा ये बताओ, मेरा ऑफिस तुम्हें 1 घंटे के लिए बुलाए तो तुम मुफ्त में आओगे कि कुछ पैसे लोगे? इन 4 घंटे इनको दे रहे हो, कुछ सैलरी दे रहे हैं ये तुमको? मुफ्त में दे रहे हो ना तुम। और अपना जितनी देर में स्वाध्याय किया जाए, ये प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, ये अमृत है, अमृत बड़े भाग्य से हमको मिल गए हैं। इनको 100 बार पढ़ो। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये 3 ही ग्रंथ 100 बार पढ़ लो। एक ग्रंथ 100 बार, ये 3 ग्रंथ पढ़ो, आपको अमृत मिल जाएगा, मनुष्य बहुत सफल हो जाएगा। ये 3 ग्रंथ 100 बार पढ़ लो, 100 बार। मैं तो महीना बीता नहीं कि फिर आ जाता हूँ। मुझे 1 दिन लगता है पूरा पढ़ने में, पूरा पढ़ लेता हूँ 1 दिन में पूरा प्रवचन सार। 1 दिन मैं 2-3 तरीके से पढ़ता हूँ। कभी 1 दिन में पूरा पढ़ता हूँ, कभी 3 दिन में पूरा पढ़ता हूँ, कभी 8 दिन में पूरा पढ़ता हूँ। मैं कई तरह से पढ़ता हूँ। कभी मूल गाथा पढ़ता हूँ, कभी टीका पढ़ता हूँ, कभी टीका भी पढ़ूंगा, मूल भी पढ़ूंगा, अनुवाद भी, सारा ही पढ़ूंगा। कि सब तरह से पढ़ता हूँ, तरह। लेकिन ये 3 ग्रंथ मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े रत्न हैं और भव्य जीवों के महाभाग्य से ये आज बचे रह गए हैं। जिसे आत्मा का हित करना है ना, उसके लिए ये परमामृत है। और ये कम से कम 100 बार पढ़ जाओ। हर साल इनको पढ़ना चाहिए। साल में 1 बार ये 3 ग्रंथ पढ़ने ही चाहिए। हर साल में, जैसे साल में 1 बार शिखर जी की वंदना करते हैं ना, ऐसे साल में 1 बार पूरा समय सार होना चाहिए। साल में 1 बार पूरा नियम सार होना चाहिए। साल में 1 बार पूरा प्रवचन सार होना। इतना आनंद आता है, इतना अमृत बरस रहा है, कुछ पूछो ही नहीं। तो अगर आत्मा का हित करना है तो ऐ कथमपि मृत्वा। और एक और सुना दूं 2 मिनट में। देखो क्या लिखा, योग सार में क्या लिखा। योग सार योगींदु देव का, ये भी अद्भुत। योग सार पढ़ो, परमात्म प्रकाश पढ़ो, इनको बार बार पढ़ो। कितना आनंद भरा है, कितना अमृत, एक दिशा मिलेगी। देखो, जे हऊ मण विषय रमई तिमुजैया पमुणे, जोई बणइयो जोई नौ निवाण लहे। क्या मतलब है? जो मन विषयों में रमे, त्यों हो आत्मलीन, शीघ्र लहे निर्वाण पद, धरे न जन्म नवीन। जैसी रुचि सांसारिक कामों में है, ख्याल, कई जगह आई है ये बात शास्त्रों में, कि जैसी रुचि सांसारिक कार्यों में है, 5 इंद्री के विषयों में कैसा उत्साह आता है। देखो तो सही, क्या उत्साह आता है, कितनी रुचि है। तुलसीदास को इसी लाइन ने बदल दिया। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी के प्रति बहुत आकर्षण था। एक दिन उसके बिना ना रह पाए। वो पियर गई तो पियर मिलने चले गए। अब पियर मिलने चले गए तो चुपचाप छुप के पीछे से ऊपर घर से चले। तो उनकी पत्नी ने बोला, अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, जो कहूं होती राम से, तो न होती भवभीत। बोले ये मेरा हड्डी चमड़े का शरीर, उसके तुमको इतना प्रेम है, अगर ऐसा राम से होता तो तुम्हारा जन्म मरण तीर जाता।
ऐसे सचमुच हमको 5 इंद्रिय के विषयों का कितना प्रेम। सोचो, इसी कसौटी पे लगाओ। जो मन विषयों में रमे, त्यों हो आत्मलीन, शीघ्र लहे निर्वाण पद, धरे न जन्म नवीन। हर चीज का शौक है, हर चीज में टाइम देते हैं, और उसमें जरा सा भी 19-20 बर्दाश्त नहीं करते हैं। पर आत्महित के लिए हमारा जिस मनुष्य भव का एक एक पल इंद्र की संपदा से भी ज्यादा कीमती है। चक्रवर्ती का सारा वैभव तराजू के एक पलड़े में रखो, सौधर्म इंद्र का सारा वैभव एक पलड़े में रखो, और मनुष्य भव का एक सेकंड एक दूसरे पलड़े में रखो। पर मनुष्य भव का हमको एहसास नहीं हो रहा है। जब एहसास होगा तो अवसर निकल चुका होगा। अगर कदाचित नरक में पहुंच गए, कहीं ऐसी जगह गए, अवधि ज्ञान हुआ, तो हमको याद आएगा कि ऐसे मौके पे थे और तब हमने आत्म कल्याण नहीं किया, हमें करना चाहिए था। लोग समझ नहीं रहे हैं अभी। रात दिन खाने पीने इन और चीज़ों में जोड़ने में जो जोड़ा हुआ किसी काम नहीं आना है, किसी काम नहीं, पड़ा रह जाना है, उस पर तो इतना ध्यान। और जो आत्मा के हित का मूल काम है, तो मैं आज का विषय यही लिया था। बातें बहुत है, वास्तव में इसी पर खूब चर्चा करनी चाहिए। 10 दिन नहीं, 12 महीने 12 भावनाओं का रोज पाठ करना चाहिए, ताकि ये संसार से विरक्ति हो। ये हमको उलझा रहा है। 5 इंद्रिय के विषय भोग बढ़ेंगे तो संसार बढ़ेगा, और अगर हमें संसार घटाना है, हमको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करनी है, हमें ये अनंत दुखों से बचना है, तो बहुत जरूरी है कि आत्महित की सच्ची भावना जागृत करें। चलो, कोई बच्चा सुनाएगा जिनवाणी स्तुति।